आने आ रहा है तूफान शक्ति। अरब सागर में उठ रहा है समुद्री तूफान शक्ति। एमपी सहित देश के कई ऐसे राज्य जहां पर भारी बारिश हो रही है। मुंबई, कोंकण और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों पर असर पड़ेगा। पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। तो तूफान शक्ति अब कहर मचाने आने वाला है। शक्ति का तांडव देखने को मिलेगा, जिसके चलते भारी बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। अरब सागर में ये समुद्री तूफान है शक्ति, जो उठता हुआ नजर आ रहा है। चक्रवाती तूफान मुंबई, कोंकण, ओडिशा के तटीय क्षेत्र जहां पर इसका असर देखने को मिलेगा। साथ ही पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर भी इसका असर जाएगा। भारी बारिश की संभावना लगातार जताई जा रही है। शक्ति तूफान से मौसम में खास तौर पर बदलाव देखने को मिलेगा। एमपी सहित ऐसे तमाम राज्य जहां पर इसका असर देखने को मिल सकता है। तेज हवाएं, बारिश का सिलसिला शुरू हो चला है। वहीं ये बारिश और भी ज्यादा भारी हो सकती है, इसकी संभावना भी लगातार जताई जा रही है। मुंबई, कोंकण, ओडिशा के तटीय क्षेत्र जहां पर इसका असर देखने को मिल सकता है। अरब सागर में समुद्री लहरें उठ रही हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी शाहिद अंसारी मुंबई से, चेतन सेठ भोपाल से जुड़ गए हैं। उन दोनों से ही और जानकारियां लेंगे। शाहिद, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। अरब सागर में समुद्री तूफान शक्ति उठ रहा है, थोड़ा सा तूफान के बारे में बताइए और कितना असर इसका मुंबई या महाराष्ट्र पर देखने को मिल सकता है। जी हर्षा, देखिए जिस तरह से मुंबई में तेज बारिश रही, अगर हम एक दिन पहले की बात करें जो हालात थे मुंबई के, पहले उस हालात के बारे में मैं आपको बता दूं कि आज जो है फिलहाल जो है इस तरह के मौसम ठीक ठाक है, यानी कि तेज बारिश नहीं है और ना ही तेज हवाएं हैं। हल्की बूंदाबांदी यहाँ चल रही है। मौसम विशेषज्ञ इसको जो है गैर मौसमी बारिश बताते हैं, लेकिन मौसम विभाग ने इस बात की घोषणा कर दी है कि मानसून आ चुका है। जबकि जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि मराठवाड़ा इलाके में लो प्रेशर के चलते जो है मुंबई में इस तरह की बारिश हुई है और अब जो है ये धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन चूंकि मानसून भी आ चुका है तो बारिश आने की संभावना भी है। अब इसके साथ साथ जो है अरब सागर में जो है शक्ति तूफान की वजह से ये भी बताया गया है कि मुंबई के तटवर्ती क्षेत्र इससे प्रभावित हो सकते हैं। खासकर कोंकण और रत्नागिरी और इसके साथ साथ जो है उड़ीसा, ये सारे क्षेत्र जो है जो समुद्री तट है वो प्रभावित हो सकते हैं, वो इसकी जद में आ सकते हैं। और आने वाले 36 घंटों में जो है तेज बारिश भी हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने हल्की बूंदाबांदी के बावजूद भी जो है मुंबई नहीं पूरे महाराष्ट्र को जो है अलर्ट पर रखा है। ये भी कहा है कि कभी भी और तेज बारिश हो सकती है, तेज तूफान आ सकते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं जो ये शक्ति तूफान है इसका भी जो है समावेश हो सकता है। इसके साथ साथ इस तूफान की वजह से जो है मध्य प्रदेश में इसका बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है, वहां पे तेज बारिश हो सकती है। यही नहीं, सिर्फ मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश के आसार, ऐसा मौसम विभाग ने बताया है कि तेज बारिशें हो सकती है। मुंबई की बात करें तो समुद्र में जो है हाई टाइड को लेकर कहा है 4 फीट की ऊंची लहरें आ सकती है दोपहर में। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अभी तो हल्का बूंदाबांदी है, लेकिन अलर्ट जारी किया गया है कि तेज बारिश भी हो सकती है। तो इसलिए लोग जो है इस बात का ख्याल रखें और गैर जरूरी तरीके से बाहर ना निकले, ये मौसम विभाग ने कहा है। आपको याद होगा पिछले महज 24 घंटे पहले जो बारिश हुई है उसमें मुंबई की क्या हालत रही है। मुंबई पूरी तरह से डूब चुकी थी। कई जगहों पर लोकल ट्रेनें जो है रुक गई थी। वेस्टर्न हार्बर और सेंट्रल लाइन की रेलवे एक घंटा, डेढ़ घंटा रुक गई थी। पटरियां डूब चुकी थी, लोगों को उतरकर मजबूरन पैदल चलना पड़ा। जबकि वही मुंबई में सड़कें जो है पूरी तरह से डूब गई थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक पूरी तरह से प्रभावित हुआ, लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक लोग जो है अभी भी अलर्ट है, लेकिन अब की बात करें तो अब सिर्फ हल्का बूंदाबांदी है। लेकिन वही तूफान शक्ति का असर जब होगा तो उस दौरान मुंबई, कोंकण और ये सारे इलाके जो तटवर्ती इलाके हैं, शायद उसी को देखते हुए अलर्ट भी लगातार जारी है। आपके पास मैं वापस आऊंगी। चेतन सेठ भी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। चेतन, वहां पर फिलहाल क्या मौसम है, क्या मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है? देखिए, शक्ति तूफान को लेकर मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 47 जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जगतपुर, सागर, रीवा, शहडोल, उमरिया, सीधी, इन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। कल राजधानी भोपाल में शाम को देखा गया, शाम 5 बजे के बाद मौसम में परिवर्तन हुआ और देर रात बारिश भी हुई। आधा घंटे इस कदर बारिश हुई कि बारिश पूरे मौसम में अब तक देखी नहीं गई। हालांकि मौसम विभाग ने अब तक बताया था कि ये
सामान्य मौसमी बारिश है और 15 जून तक मध्य प्रदेश में मानसून आने की संभावना है। लेकिन मौसम विभाग ने कल देर शाम इसको अलर्ट जारी किया कि मध्य प्रदेश में भी तूफान शक्ति जो आ रहा है वो मध्य प्रदेश में एंटर कर चुका है और आने वाले 36 घंटे मध्य प्रदेश में बड़े महत्वपूर्ण है। हालांकि उन इलाकों में विशेष रूप से निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं जो नदी तट पर बसे हुए हैं और ग्रामीण इलाकों में पूर्ण रूप से निर्देश दिए गए हैं जिला प्रशासन को कि वहां पर सावधानी पूर्वक ग्रामीणों को निर्देश दिए गए हैं कि वहां पर जनमानस को सभी तरह के निर्देश जारी कर दे कि किसी भी तरह के लोग मछुआरे या जो नदी किनारे बैठते हैं वो लोग वहां पर न जाए। जो नदी किनारे जो गांव बसे हुए हैं उन लोगों को भी अलर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। साफ तौर पर किसानों को और मछुआरों को भी निर्देश जारी कर दिए हैं। मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले समय में यानी कि 36 घंटे मध्य प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तेज आंधी तूफान बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है और जिन इलाकों में अलर्ट जारी किया था उन इलाकों में देर रात मौसम में परिवर्तन भी देखा गया। कल दोपहर तक धूप थी लेकिन शाम को उमस बेहद ज्यादा हो रही थी, लेकिन देर रात जिस तरीके से जब बारिश हुई उसके बाद मौसम ठंडा हो गया और अभी तक मौसम ठंडा है। अभी लगभग 8:30 बजे का वक्त हो गया लेकिन सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए क्योंकि नवतपा भी शुरू हो गए हैं। दूसरा दिन नवतपा का है। ऐसे में मध्य प्रदेश में नवतपा में कड़ाके की गर्मी पड़ती है लेकिन लोगों को मौसमी बदलाव का इंतजार था। नवतपा में उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का मौसम बदलेगा, बारिश होगी, लेकिन मौसम में बदलाव आया और बारिश भी हुई। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से तूफान का कहर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिख रहा है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर मौसम विभाग ने उसको शक्ति की एंट्री बताई है। शक्ति की अरब सागर से जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जो साइको सिस्टम है वहां पर जो एक सक्रिय है उनका कहर कहीं ना कहीं नमी वहां पर शांति है। इसके कारण मध्य प्रदेश के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में इसका असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल असर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से मौसम लगातार बदल रहा है, शाहिद मैं आपके पास आऊंगी। ये जो चक्रवाती तूफान की तरह शक्ति सामने आ रहा है, पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि साइक्लोन में तब्दील नहीं होगा, लेकिन अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से साइक्लोन में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का क्या कहना है, ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है? साथ ही तटीय क्षेत्रों में क्या कुछ अपील की जा रही है? हर्षा, देखिए जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि ये अरब सागर के उस हिस्से से जो है ये तूफान पैदा हुआ है जहां से मालदीव और दूसरे इलाके कुछ नजदीक में है। वहां से चूंकि जब ये होगा तो मुंबई में सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि महाराष्ट्र के जितने भी तटवर्ती क्षेत्र हैं, खासकर कोकण का जिक्र किया गया है, कोकण और दूसरा उड़ीसा, इन सारे इलाकों में जो है तबाही पैदा हो सकती है, नुकसानात हो सकते हैं। तो इसलिए तटवर्ती क्षेत्र में जो है जो सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए गए हैं और तटवर्ती क्षेत्र में जो है मना भी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से कि कहीं ऐसा ना हो कि इस तूफान की जद में अगर आप समुद्र तट पर जाते हैं उन इलाकों में और अगर वो जद में आते हैं तो आपको जो है जानी या माली नुकसान हो सके का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि मौसम विभाग ने जो है इस बात को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। लेकिन इसका ज्यादा असर जो आपको मैं बता दूं, सबसे ज्यादा असर जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में जो है कई जिले में जो है इस तरह से तेज बारिश हो सकती है। हालांकि ये 9 दिन मध्य प्रदेश में गर्मी वाले दिन नौतपा रहेगा, लेकिन उसके बावजूद जो है इस मौसम का असर देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं अगर मुंबई या महाराष्ट्र के उन इलाकों की, तो आपको मैं बता दूं कि पहले दिन की बारिश के बाद से ही मौसम विभाग ने इस बात को लेकर 4 दिन के लिए अलर्ट जारी किया था और अलर्ट में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि कई इलाकों में रेड अलर्ट, कई इलाकों में येलो अलर्ट और कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। वजह उसकी साफ थी कि जिस तरह से पहले दिन मुंबई की तेज बारिश हुई है और इस बारिश की वजह से मुंबई जिस तरह से डूबी है, तो उन्होंने मौसम विभाग ने ये बात की आशंका जताई है कि मुंबई के दूसरे इलाकों में भी इसी तरह से तेज बारिश हो सकती है। अब मौसम जो तूफान शक्ति है इसका अगर जिक्र करें तो तूफान शक्ति की वजह से भी जो है ये इलाके जद में आ सकते हैं मुंबई के, और मुंबई में भी जो है तेज बारिश हो सकती है। लेकिन उसकी संभावना जताई गई है, संभव ये भी है कि वो तटवर्ती क्षेत्रों को जो है टच करके आगे निकल जाए, ये भी हो सकता है। जी हर्षा। बिल्कुल शाहिद, लेकिन असर अभी से देखने को मिलने लगा है। चेतन मैं आपके पास भी आऊंगी। जिस तरीके से एमपी को ये प्रभावित